चैत्र नवरात्र की आप सभी भारतवासी और भक्तजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी सभी मनोकामनाएं माता जो है वो पूरी करें। धन धान सुख समृद्धि से माता आपके अन्न धन भंडारे भरे, यही मैं माँ शक्ति से प्रार्थना करूंगी। और रामनवमी की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। माता के 9 स्वरूपों। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटे चतुर्कुष्मांडा चतुर्थकं पंचमं स्कंदमाता षष्ठं कात्यायनी, सप्तमं कालरात्रि महागौरी च, अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाति प्रतिता उत्तानि नमानि ब्रह्मणे महात्मना। माता के 9 स्वरूपों को प्रणाम करते हुए, आदि शक्ति पराशक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा को प्रणाम करते हुए मैं आप सभी का मेरे इस चैनल माँ शक्ति शिव शक्ति 1111 में सभी भारतवासी और भक्तजनों का स्वागत करती हूँ। बहुत ही जल्द चैत्र नवरात्र शुरू होने वाली है और हम माता के बहुत ही धूमधाम से उनका स्वागत करते हैं, जो कि हाथी पे यानी कि गज पे सवार होके आ रही हैं, जो कि धन सुख समृद्धि वैभव और सुख शांति को बताती है। आपके जीवन में जितने भी मनोकामनाएं हैं वो माँ शक्ति पूरा करे। आपको आपके घर में धन धान सुख समृद्धि आएगी, आपके घर में धन धान सुख समृद्धि की बरसात करें, यही मैं माँ शक्ति से प्रार्थना करूंगी। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि चैत्र नवरात्र किस तारीख को शुरू हो रही है और क्या है कलश स्थापना का सही समय, क्या है कलश स्थापना की जो विधियां हैं, क्या है हम इस नियम को जानेंगे कि क्या इस समय में क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमें उपाय अपनानी चाहिए, मंत्र क्या हैं, ये सभी कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। जगत की देवी माँ दुर्गा की महिमा अपरंपार है। माँ दुर्गा की शरणागत रहने वाले जो साधक को जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में आने वाली सभी जो बाधाएं हैं वो टल जाती है। माँ दुर्गा की कृपा से मनचाही मुराद लोगों की पूरा होती है। चैत्र नवरात्र के दौरान मंदिरों में, घरों में जगत माता माँ दुर्गा की जो विधिवत पूजा की जाती है। धर्मशास्त्रों में जगत माता माँ दुर्गा की महिमा का वर्णन है और माँ ने अपने भक्तों के सभी दुखों को वो हरती हैं, साथ ही उनकी कृपा से साधक की सभी मनोकामनाएं भी पूरा होती हैं। आदि शक्ति माँ दुर्गा की पूजा करने से साधक की हर मनोकामनाएं पूरी होती है, साथ ही जीवन में सुख का आगमन होता है, किस्मत बदलते हैं, धन धान सुख समृद्धि माता उनके जीवन में खुशियाँ लाती है। सनातन धर्म में नवरात्र खास महत्व रखती है। यह महीना जगत की देवी माँ दुर्गा को समर्पित है। इस दौरान माँ दुर्गा की भक्ति भाव से पूजा की जाती है, जो कि इस वर्ष चैत्र नवरात्र 2025 में माता का आगमन हाथी पर सवार होकर आ रही है, जो कि धन धान सुख समृद्धि को बताती है, वैभव को बताती है। जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, माता की उपासना करके आप अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। चैत्र जो है इस महीना से भारतीय नववर्ष आरंभ होती है। हिंदू वर्ष का पहला महीना होने के कारण चैत्र की बहुत ही महत्व होती है। 2025 में इस साल जो है चैत्र नवरात्र 30 मार्च से प्रारंभ हो रही है और मंदिरों में और घरों में इसकी कलश स्थापना होती है। पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी कि 30 मार्च को चैत्र नवरात्र शुरू हो रही है और इसका 6 अप्रैल को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी और 7 अप्रैल को नवमी कलश विसर्जन के साथ और पारण के साथ इसकी समाप्ति होगी। सनातन धर्म में नवरात्र को सबसे महत्वपूर्ण पर्व मानी जाती है। सनातन धर्म में नवरात्र को सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है और 9 दिनों तक भक्तजन बहुत ही श्रद्धापूर्वक माता के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, भक्तिपूर्वक उनका आह्वान करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, पाठ करते हैं और भक्तिपूर्वक उनकी पूजा आराधना करते हैं और अपने मन वांछित फलों को वो पाते हैं। माता का आशीर्वाद उन सभी पर बनी हुई रहती है। साल में 4 नवरात्र आते हैं, 2 गुप्त नवरात्र होते हैं और 2 प्रकट नवरात्र होते हैं। पहला प्रकट नवरात्र चैत्र नवरात्र होती है और दूसरा शरदीय नवरात्र होती है। इस समय में चैत्र नवरात्र शुरू होने वाली है, जो कि 30 मार्च से शुरू होगी
और रामनवमी शुरू होगी। इसे पूरे भारतवर्ष में और भक्तजन जो है बहुत ही नियम पूर्वक और भक्ति से वो मनाते हैं। कलश स्थापना मंदिरों में भी होती है और घरों में भी की जाती है। साथ ही रामनवमी का पर्व भी होती है जो नवमी में ख़त्म होती है। 6 अप्रैल को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी। इसी के साथ नवमी उस दिन मनाई जाएगी, रामनवमी मनाई जाएगी। इसके साथ ही 7 अप्रैल को माता के उपासक जो कलश स्थापना किए हैं वो अपना पारण करेंगे और कलश विसर्जन करेंगे। इसी के साथ 7 अप्रैल को ये नवरात्र समापन होगी। तो जानेंगे कि कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त क्या है मंत्र, और क्या इस समय में कौन से नियम को हमें अपनानी चाहिए जिससे माता की कृपा हो और घरों में धन धान सुख समृद्धि और माता की कृपा बनी हुई रहे। ये चैत्र नवरात्र बहुत ही फलित होती है, बहुत ही शुभदायक होती है। माता का आगमन जो है वह गज पे सवार हो रही है जो शुभता को बताती है, धन धान सुख। माता के 9 दुर्गा स्वरूपों की आशीर्वाद के साथ साथ पिता महादेव के भी आशीर्वाद सभी को मिलती है। साथ ही साथ भगवान राम की कृपा और बजरंग बली की कृपा भी उनको मिलती है। तो क्यों नहीं भक्तजन माता की उपासना करें और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो आइए जानते हैं कलश स्थापना की जो शुभ मुहूर्त, शुभ समय क्या है। तो कलश स्थापना 30 मार्च को शुरू हो रही है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त होगी 6:13 से लेकर 10:22 तक। दूसरा शुभ मुहूर्त होगी अभिजीत मुहूर्त। तो ये दोनों मुहूर्त में भक्तजन कलश स्थापना कर सकते हैं। ये दोनों ही मुहूर्त बहुत ही शुभ हैं। तो चैत्र नवरात्र 2025 जो है वो 30 मार्च से शुरू हो रही है और उसका समापन जो है 6 अप्रैल 2025 को सिद्धिदात्री की पूजा होगी और 7 अप्रैल को कलश स्थापना करने वाले अपना पारण करें और कलश विसर्जन करें। तो सबसे पहले 30 मार्च को प्रथमा है, यानी कि आपका शैलपुत्री की पूजा होगी। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी है और उसी दिन दूसरे दिन ही माता चंद्रघंटा की भी पूजा होगी, यानी दूसरे दिन 2 माता के स्वरूपों की पूजा होगी, ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटे की पूजा होगी। तीसरे दिन माता कुष्मांडा की पूजा होगी। चौथे दिन माता स्कंद माता की पूजा होगी। 5वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा होगी। 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा होगी, माँ काली की पूजा होगी और 8वां दिन महागौरी की पूजा होगी और 9वें दिन पे माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी। यानी दुर्गा अष्टमी तिथि 5 अप्रैल शनिवार को होगी। माँ महागौरी की पूजा होगी। रामनवमी नवमी तिथि जो कि 6 अप्रैल दिन रविवार होगी और इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। इसी के साथ रामनवमी मनाई जाएगी। इसके बाद और 7 अप्रैल को जिन्होंने कलश स्थापना करी है वो कलश विसर्जन उस दिन होगी और पारण होगी। इसी के साथ भक्तजन जो है अपना जो व्रत है वो तोड़ेंगे। तो इस नवरात्र के दौरान में क्या क्या पूजा में सामग्रियां लगेगी। सर्वप्रथम माता की फ़ोटो, मूर्ति, गणेश जी की फ़ोटो और कलश स्थापना के लिए मिट्टी के कलश, ढक्कन, माता के लिए चुनरी, श्रृंगार के सामान, फल फूल, पंचमेवे, जौ, बालू, सुपारी, लौंग, इलायची, सिक्के, कुमकुम, बतासे, गुलाल, सर्वौषधि, पंचरत्न की पुड़िया, हल्दी के गांठ, अक्षत आदि ये सभी सामग्रियां पूजा के दौरान में लगती हैं। साथ ही आप जितने भी उपासक हैं, जो भी भक्तजन हैं, वो बहुत कोई अपने पूजा स्थल में जो है अखंड दीपक के ज्योत जलाते हैं। तो घी जितना आप सामर्थ हो सके आप कर सकते हैं। माता के उपासक जो हैं प्रत्येक दिन माता के उपासक जो हैं दीपक जलाते हैं, घी के दीपक जलाते हैं। जितना आप सामर्थ हैं आप ज़रूर कीजिए। दीपक जलाते वक्त जो भी पूजा आप करते हैं, दीपक जलाते वक्त कौन से मंत्रों का उच्चारण करते हुए माता के समीप जो दीपक आप जलाते हैं, कौन से मंत्र का उच्चारण करते हुए आप उस दीपक को जलाते हैं, मैंने अपने वीडियो में दे रखी है, आप उसे देख सकते हैं। कलश स्थापना की जो भी नियम पूर्वक विधियां हैं
उसे आप देख सकते हैं। मेरे अन्य वीडियो में मैंने डाली है, जो शारदीय नवरात्र में कलश स्थापना की विधियां मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताई है। अखंड ज्योत भी आप अगर जलाते हैं तो अखंड ज्योत के नियम कैसे हैं वो भी मैंने अपने वीडियो में डाल रखी हैं, तो वो आप देख सकते हैं। सर्वप्रथम आप शुद्धता का ख्याल रखिए अपने घर में और खुद को पूरी तरीके से शुद्धता का आप ख्याल रखिए। साफ सफाई का ध्यान रखिए। जिस स्थान पर आप कलश स्थापना कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, उस स्थान को आप बहुत अच्छी तरीके से साफ सफाई कीजिए। उसके बाद माता के लिए चौकी लगाइए, लाल वस्त्र बिछाइए और माता को स्थापित कीजिए, विराजिए। उसके बाद कलश स्थापना कीजिए। कलश स्थापना बहुत ही नियम पूर्वक आप कीजिए। क्या कलश में आप डाल सकते हैं मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं। और अखंड ज्योत या फिर आप दीपक जलाते हैं, उसे भी आप नियम पूर्वक मंत्र उच्चारण के साथ आप दीपक जलाएं। अगर आप माता के जो मंत्र होते हैं उसे भी आप बोलते हुए उस दीपक को प्रज्वलित करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आप माता को आप आह्वान कीजिए इस नवरात्र के दौरान। यानी आपको संकल्प लेनी है कि आपको 9 दिनों तक पूरी शुद्धता और भक्ति पूर्वक के साथ माता की आप आराधना और सेवा करेंगे। ये संकल्प आपके लिए बहुत ही पुण्यदायक होगी और आपके लिए फलित होगी। माता आपकी पूजा अर्चना से, आपके भक्ति भाव से वो प्रसन्न जरूर होंगी और आपकी जो भी मनोकामना है उसे जरूर पूरा करेंगी। तो आप संकल्प लेना ना भूलें। कलश स्थापना करने के बाद माता की प्रतिमा को स्थापित करने के बाद बहुत ही भक्ति पूर्वक आप जो माता को समर्पित करते हैं, फल फूल दीप धूप जितने भी आप कुमकुम रोली आप चढ़ाते हैं, उसके बाद माता को आप प्रणाम करते हुए सभी देवी देवताओं को आप प्रणाम कीजिए। पिता महादेव को प्रणाम कीजिए, भगवान विष्णु को आप आह्वान कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए, नवग्रहों को आप प्रणाम कीजिए, धरती माता को प्रणाम कीजिए, पंच महाभूतों की आप प्रणाम कीजिए। जितने भी देवी देवता हैं उन्हें प्रणाम करते हुए संकल्प लीजिए और संकल्प के साथ और भक्ति पूर्वक आप 9 दिनों तक माता की सेवा करेंगे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ। ये आप संकल्प कीजिए और जो भी आपकी मनोकामना है उसे भी आप माता के सामने में आप रखिए। माता उसे ज़रूर पूरा करती हैं। भक्ति पूर्वक आप आराधना करते हुए 9 दिनों तक विधि पूर्वक आप कीजिए। और इस 9 दिनों में आप इस नवरात्र के दौरान में 9 दिन 108 बार आप नवाणवन की उच्चारण आप जरूर कीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे, इस नवाणवन की आप 108 बार आप जरूर उच्चारण कीजिए बहुत ही श्रद्धापूर्वक। नवरात्र के दौरान आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको सप्तशती का पाठ करनी है। इस कलयुग में जो भी सप्तशती का पाठ करते हैं या सुनते भी हैं तो वो भी फल को प्राप्त करते हैं। अगर आप सप्तशती का पाठ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फलदायी और उत्तम रहती है। भक्तजनों के लिए बहुत ही आशीर्वाद की बात होती है। तो आप सप्तशती का पाठ आप ज़रूर कीजिए पूरे 9 दिनों तक। नवरात्र के दौरान हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए ये भी मैं बताऊंगी। 9वें दिन आप कन्या पूजन कीजिए, हवन कीजिए। उसके बाद माँ सीधी दात्री को प्रणाम करते हुए अपनी मनोकामनाएं रखिए और सुख समृद्धि वैभव की कामना कीजिए। अपने घर में सुख शांति आए, धन धान सुख समृद्धि आए, इसकी आप माता से कामना कीजिए और कलश विसर्जन के बाद पारण करें। तो नवरात्र के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, विशेषकर शुद्धता का ख्याल रखनी चाहिए। तो साधक जो हैं, भक्तजन जो हैं, वह चैत्र नवरात्र में किन बातों को विशेषकर ख्याल रखें। साधक नवरात्र के दौरान जल्दी उठें और स्नान करें। तामसिक चीज़ें जैसे कि शराब, तंबाकू, मांसाहारी भोजन का सेवन ना करें और ज़्यादातर अपने घरों में भी इसे ना रखें। व्रत के दौरान नाखून न काटें, बाल दाढ़ी काटने से बचें। जो भी व्रत कर रहे हैं वो ऊर्जा भरी भोजन करें, जैसे कि दूध हो गया, साबूदाना हो गए, फल हो गए, इन सब का सेवन करें। नवरात्र में सरसों का तेल और तिल का तेल सेवन करने से बचें और मूंगफली का तेल, घी का उपयोग कर सकते हैं। रोज़ाना जो नमक का सेवन करते हैं उसका सेवन आपको नहीं करनी है। जो व्रत कर रहे हैं वो दिन में सोने से बचें। पूजा के दौरान साफ सफाई का विशेषकर ध्यान रखें, साफ कपड़े पहनें और
पूरा इसका ध्यान रखें। चमड़ी की बनी हुई चीज़ों का आप उपयोग ना करें और काले कपड़े पहनने से बचें। बच्चे और गर्भवती स्त्रियां जो है व्रत करने से थोड़ा बचें, करें तो सावधानी पूर्वक करें। इन दिनों माता के अलग अलग 9 रूपों की पूजा का विधि विधान से आप पाठ करें और उनकी पूजा अर्चना करें। किसी को बुरा ना बोलें, ना सोचें। कन्या का अपमान बिल्कुल भी ना करें। दूसरों के प्रति दया रखें, दया भाव रखें और जितना हो सके दूसरों की मदद करें और हेल्प करें। जीव जंतु और पशु पक्षियों की भी आप मदद करें और उन्हें जो भी अन्न जल है उन्हें आप दें। ना गलत काम करें और ना तो गलत बोलें। कभी भी मन से कभी भी गलत विचार भी नहीं लाएं। दीन दुखियों की मदद करें, सेवा करें। धरती माता माँ शक्ति की रक्षा करें, संरक्षण करें। पेड़ लगाएं, जल की बर्बादी ना करें। जल बचाएं, जंगल बचाएं ताकि पर्यावरण जो है वह संतुलित व शुद्ध रह सके। जीव जंतु मानव की रक्षा हो सके और पशु पक्षियों की भी रक्षा करें जिससे माँ शक्ति ने बनाया है। ये सभी आप उपाय आप ज़रूर कीजिए और वो चीज़ें आप ना करें जो कि पूजा के दौरान वर्जित हैं। और इन सभी उपायों को और अपना कर आप माता को प्रसन्न करें और अपनी मनवांछित मनोकामना को पूरी करें। तो इस चैत्र नवरात्र की आप सभी भारतवासी और भक्तजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी सभी मनोकामनाएं माता जो है वो पूरी करें। धन धान सुख समृद्धि से माता आपके अन्न धन भंडारे भरे, यही मैं माँ शक्ति से प्रार्थना करूंगी। और रामनवमी की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये चैत्र नवरात्र के जो भी कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त हैं, जो क्या है तिथियां और कौन कौन सी बातों को आप ध्यान में रखकर पूजा को फलित कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। तो आप सभी भारतवासी और भक्तजनों को मेरे इस चैनल माँ शक्ति शिवशक्ति 1111 की तरफ से चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ शक्ति और पिता महादेव आप सब पर आशीर्वाद बनाएं और अन्न धन माता भंडारे भरे, आपकी जो भी मनोकामनाएं वो पूर्ण करें। जय माँ शक्ति, जय माता दी।